चलो स्टार्ट करें अभी इनइक्वालिटीज। अभी फायदा क्या है, कुछ बच्चों का मैंने उधर पे जब तुम लोग का ये चल रहा था बैकलॉग लेक्चर चल रहा था, तुम्हारा तो हो चुका है, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था यहाँ पे कितना हुआ है, मैंने तो मेरे हिसाब से तो आगे का ही ले लिया। तो तुम्हारे लिए जो बैकलॉग लेक्चर में बैठे न्यू स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए तो रिवीजन जैसा हो जाएगा, चलेगा ना, तो एटलीस्ट याद आ जाएगा कैसा था। मालूम है वो जो एक्स का वैल्यू रखने का, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जहाँ पे तुम परेशान हो रहे थे वही वाला है। तो चलो पहले बेसिक सिंबल्स अलग अलग क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सब देख लेते हैं। देखो अब ये सारे बेसिक जो है ये तुम्हें पता रहना चाहिए। अगर मैंने यहां पे सॉलिड बनाया सर्कल और फिर एरो मारा तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूड। अगर मैंने हॉलो सर्कल बनाया और फिर एरो मारा तो उसका मीनिंग क्या है, एक्सक्लूड। अगर राउंड ब्रैकेट है तो एंड वैल्यू क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। मतलब क्या, पहले तो ये दोनों देख लेते हैं। अगर मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक है, यहां पे 2 है 3 है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं x के सारे वैल्यूज जो 2 से बड़े हैं, ये मुझे दिखाना है। कौन से, 2 या तो 2 से क्या है, बड़े। x के सारे वैल्यूज क्या है, 2 या तो 2 से क्या है, बड़े। तो मतलब क्या हो गया, 2 को क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। x इज व्हाट, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। तो मेरे को 2 को इंक्लूड करना है, तो क्या होएगा, ये 2 के ऊपर क्या बनाऊंगा मैं, सॉलिड सर्कल बनाऊंगा और फिर क्या दिखाऊंगा, एरो। समझा ये, समझे या नहीं समझे, क्योंकि मैंने 2 को क्या किया है, इंक्लूड किया है। अगर मैंने ऐसे दिया x ग्रेटर देन 2, तब मैं क्या करूंगा, 2 और यहां पे समझो आगे के बड़े वैल्यूज है, तो यहां पे इसके ऊपर क्या डालूंगा, हॉलो सर्कल, और फिर क्या बनाऊंगा, एरो। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे ना। तो जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सॉलिड सर्कल, फिर क्योंकि 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि x 2 हो सकता है। अगर x यहां पे 2 हो सकता है क्या, नहीं, x जो भी होगा क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पे 2 के ऊपर क्या बनाऊंगा, हॉलो सर्कल, और फिर क्या बनाऊंगा, एरो। कि यहां पे तुम्हें 2 को नहीं लेना है, 2 के आगे के वैल्यूज को लेना है। समझे, क्लियर हुआ। तो ये दोनों है। राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट मतलब एंड के जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया, अरे सॉरी ऊपर जब, ठीक है। अब ये राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, ये देखो, मैं अगर ऐसे लिखूं 1 से लेके 4 राउंड ब्रैकेट, तो मतलब क्या हो गया, ये 2 3, क्योंकि मैं एंड के वैल्यूज को ले रहा हूं क्या, नहीं, एंड के वैल्यूज को, एंड वैल्यू शुड बी व्हाट, एक्सक्लूडेड। समझा। तो एंड के जो भी वैल्यूज है उनको क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। अगर मैंने तुमको ऐसे दिया स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके 4, तो इसका मतलब क्या हो गया,
एंड वैल्यूज इंक्लूड होंगे तो कैसे होंगे 1 2 3 4। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अगर मैंने तुमको ऐसे दिया, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे राउंड ब्रैकेट, मतलब क्या होगा? 1 को इंक्लूड, 1 2 3 और 4 को एक्सक्लूड करेंगे। अब यहां पे 1 से लेके 4 क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पे क्या होएगा? 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो क्या होएगा? 2 3 4। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख दो। हर एक का एग्जांपल एकदम नीट और क्लीन लिखना। आगे चलो, ये लिखा। अब देखो, ये हम लोग का था वन से लेके 4 राउंड ब्रैकेट है, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा यहां पे? वन से लेके 4, तो 1 2 3 4 बराबर है। ये दोनों के इधर क्या था? राउंड था, तो दोनों इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है, तो मैं 1 और 4 के ऊपर कौन सा क्या बनाऊंगा? सॉलिड या हॉलो? हॉलो। तो यानी 1 के ऊपर हॉलो, सॉरी यहां पे 1 के ऊपर हॉलो और 4 के ऊपर भी क्या रहेगा? हॉलो। समझे? क्लियर हुआ ना? अब यहां पे 1 से लेके 4 स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब इंक्लूड करना है, तो मतलब ये क्या होएगा? 1 2 3 4। तो मतलब इसके ऊपर क्या आएगा? सॉलिड, और इसके ऊपर क्या आएगा? सॉलिड, और ये दोनों को हम लोग लाइन से ज्वाइन करते हैं। समझे? तो ये इसके लिए हम लोग ने किया, ये इसके लिए किया। अब यहां पे ऐसा है, 1 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कैसे होएगा? 1 2 3 4। अब 1 इंक्लूडेड है, तो इधर पे क्या आएगा? सॉलिड। यहां पे 4 क्या है? क्लियर हुआ? समझे ना? अब राउंड ब्रैकेट 1 से लेके 4, क्लियर हुआ ना? तो 1 इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है, तो 1 2 3 4। तो यहां पे 1 के ऊपर क्या रहेगा? हॉलो, और 4 के ऊपर सॉलिड। क्लियर हुआ ना? सबको हमने नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया, समझे कि नहीं समझे? ये भी इसके साइड में बनाना, ठीक है? चलो अभी देखो, यहाँ पे पहले वाले पेज पे एंड वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू, अभी यूनियन और इंटीग्रेशन, ये तीनों को एक साथ करते हैं। देखो अब कैसे आएगा, समझो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 7 8 9, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुमने कोई तो इक्वेशन था, उस इक्वेशन को तुमको आंसर मिला, और उसका आंसर कैसे मिला मालूम है? तुम्हारा x का वैल्यू जो आ रहा है 1 से लेके 3 तक आया, और फिर दूसरा x का वैल्यू, उसी x का वैल्यू और क्या आया? 7 से लेके क्या आया? 9 तक। मतलब सेम x का वैल्यू, ये एक ही x है, x के वैल्यू दो अलग अलग इंटरवल में आ सकते कि नहीं आ सकते? आ सकते ना, कि ये x का वैल्यू ना 1 से लेके 4 और 10 से लेके 14, ये इसका आंसर है। आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। चलो ये दिमाग में गया। नेक्स्ट मैं तुमको बोल रहा हूं मेरे x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, ठीक है, और 7 से लेके 9 तक है। मेरे x का वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके 3 तक है, और कहां से कहां तक है? 7 से लेके 9 तक है। तो उसके लिए ऐसे ही बनेगा ना नंबर लाइन पे। ये करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर मुझे लिखना है इसका आंसर ये दोनों है, ये दिमाग में याद रखना। तो इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या रहेगा, क्या 1 इंक्लूडेड है, हाँ 1 से लेके 3 तक, और ये भी आंसर है इसका, तो क्या करूं मैं, यूनियन, दोनों को जोड़ते हैं, कहां से कहां तक, 7 से लेके 9 तक। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, जब तुम्हारे आंसर अलग अलग इंटरवल्स में रहे और तुमको वो सब लोग को एक साथ दिखाना है, तो मतलब एक साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना, और उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यू, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन। और उसके लिए कैसे दिखाएंगे कि ये x का वैल्यू है, बिलोंग्स टू, मुझे बताना पड़ेगा ना x का वैल्यू है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो ये एक हो गया, रुको रुको रुको, लिखो मत, एक साथ ही लिखो। अब ये तो यूनियन की बात हो गई कि यूनियन समझ गया, अब बचा क्या, इंटरसेक्शन। अब इधर पे एकदम अच्छे से ध्यान देना, इंटरसेक्शन में यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहां पे समझो x के मेरे को दो आंसर मिले, ठीक है, और वो दोनों में से कैसे, देखो पहले x का आंसर मेरे को ऐसा मिला, मेरा x का आंसर किधर से चालू हो रहा है, 2 से, ठीक है, 2 से यहां पे मतलब समझो ऐसे, यानी x का एक आंसर क्या मिला कि 1 से लेके किधर तक, इंफिनिटी तक। देखो कैसे होता है, अब पार्टी में वो आएगा जो ब्लैक कलर का शर्ट पहनेगा और ब्लैक कलर का पैंट पहनेगा और वो आईफोन गिफ्ट लाएगा, समझे, वही लोग पार्टी में आएंगे, करेक्ट है। ये सारे क्या है, कंडीशंस है, ये सारे कंडीशंस फॉलो करोगे तब जाके एंट्री मिलेगा। अब वो लोग आएंगे जिनके पास क्या है, ब्लैक कलर का टी शर्ट, फर्स्ट ब्लैक टी शर्ट, तो शर्ट यार, कैसे टी शर्ट कौन पहनता है, शर्ट नहीं, शर्ट है उधर, तो ब्लैक कलर का शर्ट, ठीक है, एंड क्या होगा, एंड ब्लैक पैंट, इसके बाद एंड क्या वर्ड कौन सा आ रहा है, एंड, और क्या आने वाला है, आईफोन, समझे ना। तो तुम्हारे कंडीशन से अलग अलग, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट एंड आईफोन, सबके बाद क्या आ रहा है, एंड। बिना बताई आती थी, बता के आने का ना कि मैं आई, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और आईफोन, क्लियर है कि नहीं है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो यानी ये सारे कंडीशन क्या होने चाहिए, मीट होंगे तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी। इंटरसेक्शन वही है, इंटरसेक्शन क्या बोलता है, अगर समझो तुमने कोई सम सॉल्व किया, x का वैल्यू एंड वाला है, ठीक है। अब यहां पे मेरे को एग्जांपल देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इधर कैसे, समझो तुमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और सारे कंडीशन एंड के ऊपर बैठे, यानी x का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी एंड कौन सा आएगा, 2 से लेके, समझाइए। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है पता है, जो कॉमन रीजन है ना, कॉमन रीजन वो क्या होता है, ओवरलैप होता है, क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो इसका जब मुझे आंसर देना होगा ना, मैं कहां से दूंगा, 2 से, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रहेगा, 2 से लेके इंफिनिटी, और इंफिनिटी के यहां पे हमेशा क्या रहने वाला है, राउंड ब्रैकेट, इंफिनिटी के यहां पे हमेशा क्या रहने वाला है, राउंड ब्रैकेट। ये तुमको जब हम लोग सम करेंगे ना और ज्यादा क्लियर होगा, अभी के लिए ऐसे लिख लो। इंटरसेक्शन में हमेशा कैसे होता है, एंड, और एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर वर्ड तुमको दिखा एंड, ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, एक्स का वैल्यू ऐसा होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब के लिए रुको, कोई एग्जांपल बना सकता हो क्या, ये ऊपर का लिख लो, ये अभी मत लिखो, बनाते इसके लिए। और जो वर्ड है वो यूनियन के लिए है, एंड जो है वो इंटरसेक्शन के लिए। तो
तो और आएगा तो वर्ड मतलब क्या, यूनियन, एंड आएगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो यहां पे कंडीशन मैच होने चाहिए। यूनियन में ये आंसर है, ये आंसर है, क्लब कर दो। इंटरसेक्शन में ये सारे चीज मैच हो रहे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, समझे ना। इंटरसेक्शन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, तभी जाके आगे बढ़ोगे। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। तुमने इसके बारे में तुम्हारे इसमें वेन डायग्राम में देखा था। इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है कि नहीं, जो दोनों को फॉलो कर रहा है। यूनियन मतलब क्या, है कि नहीं, पूरा आंसर रहता है ना यूनियन में। अब आगे देखते हैं। इसके बाद रूल 1, ठीक है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, we can add or subtract any number k on both sides of inequality. Doing this will not change. Doing this will not change the sign of inequality. ये देखो, we can add or subtract any number k on both side of inequality. Doing this will not change the sign of inequality. मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूं 3 greater than 2 है, ठीक है, अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा, +5 और +5। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे +5, यहां पे भी +5, तो कितना होएगा, 8 is greater than 7। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ क्या, नहीं, वो अभी भी वैसा ही है। क्लियर है ये। यहां पे 3 ग्रेटर देन क्या है, 2, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, -1 और -1, तो यहां पे क्या होएगा 2 और यहां पे क्या होएगा 1। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। इधर पे किसी को कुछ डाउट है तो चलो ये दोनों लिखो, ये रूल अच्छे से लिखना। ये हो गया, आगे बढ़ू। देखो क्या लिखा है, इनइक्वालिटी में इक्वेशन वाले काम करेंगे नहीं। मतलब बेसिकली क्या, अगर x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 0 बोला है, ठीक है, तो इधर पे ये नहीं होता कि तुम -4 को इधर भेजोगे तो क्या होएगा +4, ये नहीं कर सकते। तुम इनइक्वालिटी में प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, जो भी है, ठीक है। बट यहां पे तुम ऐसे मत सोचना कि तुम -4 इधर भेजते हो, नहीं, तुम बेसिकली यहां पे क्या करते हो, x² - 4 + 4 और यहां पे 0 + 4, यानी दोनों साइड पे मैंने क्या किया, +4 किया। क्या तुमने 4 को उधर भेजा क्या, -4 को, नहीं। तो इन इक्वेशन, ये इक्वेशन वाले काम इनइक्वालिटी में नहीं होते। तो यहां पे बेसिकली क्या, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। तो x² इज व्हाट, ग्रेटर देन क्या होएगा 4। ठीक है ना, हाँ हुआ सेम, बट कॉन्सेप्ट वाइज ये ऐसा नहीं होता कि तुम उधर भेज रहे हो। हुआ सेम है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं कहीं पे जब तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं और कोई इक्वेशन में तुम करने जाओगे तब उधर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूरा मिसमैच क्रिएट होगा। ठीक है ना, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बट ऐसे तुम ऐसे मत होना इक्वेशन में इधर भेजते इक्वल टू साइन के तो उधर जा रहे हैं।
तुम +4 दोनों साइड कर दो। नहीं नहीं, नोट की दो, नोट रूल 2 आएगा। ये ऐसे नहीं हो रहा है, समझा ये? अब इधर तक तो ठीक है, लेकिन अगर इधर देखो x², इधर ध्यान देना, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मैं अगर ऐसे लिख दूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +-2, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत रहेगा। तुम यहां पे जो 4 है उधर पे क्या कर दोगे, +-2, तो ऐसे नहीं कर सकते। x इज ग्रेटर, तो कहना क्या चाहते हो कि मेरा x ग्रेटर देन 2 है और x क्या है, ग्रेटर देन -2? नहीं, गलत है, ये पूरी तरह गलत है, समझे ना? तो इक्वेशन वाले काम इनइक्वालिटी में नहीं करते, तुम्हें बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि यहां पे कर सकता हूं, क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ू मैं, अब जाएंगे रूल 2 में। रूल 2, we can multiply or divide, we can multiply or divide by any non-zero k on both sides of inequality, of both side of inequality. And sign of inequality will change. Will change according to sign of k. If k is greater than 0, then sign of inequality remains same. Remains same. If k is less than 0, then sign of inequality changes. तो मतलब ये बेसिकली बोल क्या रहा है, तुम अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर वो नंबर लेस देन 0 रहा, मतलब क्या, नेगेटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। समझाइए? तो अभी सम करते तभी और क्लियर होएगा। क्लियर हुआ ना? अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, आगे जाऊं, अब इसका एग्जाम्पल देखना। x-3 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां पे x-3 अपॉन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x-3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलो इधर देखो, यहां पे देखना, क्या मैं इसको यहां पे लेके जाके मल्टीप्लाई करूं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो ऐसे इक्वेशन के हिसाब से नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, बराबर ना? क्योंकि मेरे को तो मतलब बेसिकली यही होने वाला कि 2 को इधर ऐसे, तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली कर दूं, चलेगा तुम्हारे लिए? तो मतलब तुम्हारे, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, इक्वेशन जैसा नहीं कर सकते हम लोग, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है? तो अभी के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो अभी देखो, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? हाँ। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। तो ये बीच का जो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है? ये ऐसा रहेगा, समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहां पे क्या है, -1। अब मैं इधर पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा,
लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब चाहिए तो तुम इसको सॉल्व करो, यहां पे दोनों साइड पे +3 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू -7, और यहां पे क्या होगा, x इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 8। तो तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है, समझा ना। यहां पे क्या था, -3 था, मैंने दोनों साइड क्या किया, +3 किया, +3 किया तो x बचा, इधर +3 किया तो -7, इधर पे क्या है -3, दोनों साइड क्या किया, +3 किया, इधर बचा x, इधर क्या बचा 8। अब यहां पे ऐसे जो पुराने स्टूडेंट है बैकलॉग में आए थे, तुम लोग कुछ मत बोलना, यहां पे क्या होगा, साइन क्या चेंज होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, x-3 अपॉन x-2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x-2 क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, फ्लिप होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। सोचो कोई भी आंसर तो क्या फर्क पड़ता है। देखो जब भी ऐसा रहेगा यहां पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, x मुझे थोड़ी पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता है क्या, नहीं, क्या पता है x का वैल्यू नेगेटिव हो, यहां पे नेगेटिव वैल्यू बने, क्या पता है x का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो क्या पता मैंने बोल दिया ना, तो मतलब हम लोग श्योर हैं क्या, नहीं, तो ऐसे सम में कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहां पे तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, समझा, ऐसे केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे सम को करने का कैसे, 5 को इधर लेके आने का, x-3 x-2 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब तुम यहां पे करो, अब इसको सॉल्व करो, देखो वैल्यू क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन इधर पे लेके जा सकते हैं नहीं, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, तो ये क्लियर होना एकदम ज्यादा। अब एकदम अच्छे से लिखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट क्रिएट करेगा और ये बहुत जगह पे आने वाला है। नेगेटिव आया तो चेंज, पॉजिटिव रहेगा तो नो चेंज। तो यहां पे चाहिए तो अपने वर्ड्स में लिख लेना, इक्वेशन अगर ऐसा दिया है, यहां पे लिखना, अगर ऐसा दिया है नीचे x है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, x पॉजिटिव है नेगेटिव किसी को नहीं पता, ठीक है, ऐसे अपने वर्ड्स में लिखना, बेसिक स्ट्रांग रखो, बाकी सब स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ो अभी, अब इसका आंसर बताना, 3x अपॉन x² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो बैकलॉग में थे तुम लोग आंसर नहीं दोगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे वो लोग ये आंसर देंगे। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ बोलो, कर सकता हूं, क्यों, स्क्वायर है तो उससे क्या होगा, शाबाश, तो नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो x का वैल्यू अगर तुम नेगेटिव भी डालोगे तो हमेशा क्या क्रिएट होने वाला है, पॉजिटिव। तो जब ऐसा केस है जहां पे तुम श्योरिटी है कि प्लस ही है, तब उधर पे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर या फिर तुमको श्योरिटी है कि माइनस ही रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। जब अनश्योर रहोगे तब नहीं करोगे। अब यहां पे क्या x² है, x का वैल्यू नेगेटिव डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे पॉजिटिव ही बनने वाला है, और पॉजिटिव को इधर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस 4। समझे, ये क्लियर है ना, तो लिख लेना नोट करके, यहां श्योरिटी है तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, श्योरिटी, कैसी श्योरिटी, अरे पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ऐसा लिख दिया तो खत्म ना, कन्वर्सेशन चालू है नोट में, बाप रे बाप, डेडली है कि नहीं, कभी भूल सकते क्या इसको, नहीं कभी नहीं भूल सकते, ट्राई करो भूलने का, भूले क्या, नहीं, चलो फटफट लिख लो।
जब मैं बुढ़ा होऊंगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो वो लोग मेरे नोट से पढ़ेंगे, उधर ऐसे ही लिखवा रहेगा, ठीक है। तब तक ट्राई करते बनाने का, होशियार बच्चे पैदा करना, तब तुमको लगेगा मम्मी पापा कैसा फील करते हैं। बाप रे, एकदम डार्क जोक हो गया है कि नहीं। चलो आगे चलूं मैं। हाँ, श्योरिटी किस चीज की? पॉजिटिव है ना। वो लड़की निकली ना, वो जिसने मेघालय में मारा, बाप रे, दुनिया बदल रही है, लड़के बचाओ। पति लोग तो खतरे में अभी है कि नहीं। अपने डैड लोग बच गए तभी शादी किए, तो हम लोग हो गए, अभी बोल नहीं सकते तुम्हारे होंगे कि नहीं। बहुत डर का माहौल है, बाप रे बाप। मार दिया, ड्रम में डाल दिया। चलो आगे चले। अच्छा, सीमेंट भी डाल दिया था, सही है, अच्छा है। अच्छा, आइडिया दे रहा है वो। हाँ, सीमेंट डाला था, सच में सीमेंट डाला था। तो कौन सा मूवी था अजय देवगन वाला? दृश्यम ना, दृश्यम 1 में डाला था पुलिस स्टेशन के नीचे। वो तो बुरा इंसान था, पति। वो तो बेचारा मेघालय में ट्रेक करने गया था। क्या क्या बोल रही है? क्या बोला ये? क्या बोला ये? इसने बोला ना। स्क्वेयरिंग और रेजिंग इवन पावर is only allowed when both sides of inequality are non-negative. शांत रहो। -3 is greater than -7, बाद में 2 is greater than -1 and 2 is greater than -3। इधर देखो, रूल नंबर 3 क्या है? स्क्वेयरिंग या तो रेजिंग इवन पावर इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर व्हाट? नॉन नेगेटिव। अगर दोनों साइड के इनइक्वालिटी नॉन नेगेटिव है तभी तुम स्क्वेयरिंग करो या तो इवन पावर रेज करो, वरना तो मत ही करो। क्यों? 3 इज ग्रेटर देन 2, स्क्वेयरिंग करो, कितना रहेगा? 9 विल बी ग्रेटर देन 4। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, बहुत सही, आइंस्टाइन। अब क्या 5 इज ग्रेटर देन 0? हाँ, अभी के लिए तो है। स्क्वायर करने के बाद 25 इज ग्रेटर देन 0। क्या बात है, आइंस्टाइन। -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, इधर क्या रहेगा? 49। साइन क्या रहेगा? उल्टा, ठीक है। तो अब यहां पे साइन क्या हो गया? चेंज हुआ ना। लेकिन अगर तुमने ऐसे रख दिया कि इधर का इधर ही किया है तो ये क्या रहेगा? रॉन्ग। 2 इज ग्रेटर देन -1, स्क्वेयरिंग करते हैं, क्या होएगा? 4 इज ग्रेटर देन 1। हाँ, ये तो करेक्ट मिला, बट अभी यहां पे
2 इज ग्रेटर देन -3, -3 से 2 बड़ा होता है ना, स्क्वायरिंग करते क्या होएगा, 4 इज ग्रेटर देन 9, क्या ऐसा होता है, नहीं। तुमको इश्यू दिख रहा है यहां पे क्या है, तो इसीलिए स्क्वायरिंग और रेजिंग इवन पावर इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी आर व्हाट, नॉन नेगेटिव। समझा या नहीं समझा, क्लियर है ना, ये लिख लो, ये सारे एग्जांपल सामने रखना। चलो जान दो, अपने को नहीं बुला रहे, हम लोग कर लेते फटफट, चलो लिख लो। कितने लोगों को कुत्ते से डर लगता है कि ऐसा देखा तो सीधा हवा में उड़ेंगे, या तो बाजू में से गया तो गया, सांस गया। अरे अभी हुआ था कुछ महीनों पहले ही, एक छोटी बच्ची को मार दिया। कभी छोटी बच्ची रहे तो एकदम छोड़ो मत। यहां पे तो बराबर है ना, लेकिन मैं सबके लिए थोड़ी बोल सकता हूं, हम लोग को ऐसा रूल चाहिए जो सबके लिए रेडी रहे। चलो अभी आगे करते। अब यहां पे ध्यान देना, अब रेजिंग इवन पावर या तो स्क्वेयरिंग नहीं अलाउड है, दोनों साइड पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी कर सकते हो। क्या ऑड पावर के साथ कुछ होगा ऐसा इशू, ऑड पावर के साथ इशू रहेगा या नहीं रहेगा, पहले ये बताओ। नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो जब भी ऑड पावर होगा तो मेरे को बताओ -1 रेज टू ऑड नंबर क्या होता है, -1, यानी नेगेटिव पावर रेज टू ऑड नंबर कभी भी रहेगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे ऐसे दे रहा हूं 2, जैसे कि ये रॉन्ग हुआ था, ग्रेटर देन -3 रेज टू 3 करते दोनों साइड, क्या होगा इधर 8, -3 का क्यूब, सॉरी पहले 3 का क्यूब करते, कितना होगा 27, फिर माइनस साइन का क्यूब क्या देगा, माइनस, तो ये देखो यही है, कोई इशू ही नहीं है, समझा ना। तो जब भी ऑड पावर है कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन पावर है तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि दोनों साइड अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर हुआ, दोनों साइड क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पे नोट करना, क्या बोल रहे हैं, इवन से प्रॉब्लम, तो ऑड से बड़ा नहीं, इधर देख, समझा, ये क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख लो, ये सब बेसिक चीजें क्लियर रहनी चाहिए बहुत ज्यादा। क्या देख रहे हो ऊपर, कॉकरोच है, छिपकली, तो ऊपर क्या दिख रहा है, कैमरा। कुछ कांड करने वाले क्या तू अभी, कि पहले कैमरा में देख के ऐसे करेगा फिर करेगा, ऐसा नहीं है ना। इनइक्वालिटी इन सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड बट कांट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन d, दोनों का इनइक्वालिटी साइन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मैं ये दोनों को ऐड कर सकता हूं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एकदम लिख लेना अच्छे से। तो ये अपने को चलेगा, ये अपने को नहीं चलेगा, तो साइन चेंज हो गया ना, बीच में माइनस है तो तकलीफ हो जाएगी। अगर समझो मैं इधर पे 1 डाला, इधर 3 डाला, 1 इज ग्रेटर देन -2, 3 इज ग्रेटर देन, इधर 1 इज ग्रेटर देन -7, इधर -2 ही रखते हैं, -2, और 3 इज ग्रेटर देन
-7। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 - 3 -2 ग्रेटर देन -2 माइनस -7 क्या हो जाएगा, प्लस। क्या -2 5 से बड़ा होता है, नहीं लफड़ा। इधर ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या प्रॉब्लम होता है, इधर देखो। अब यहां पे 1 इज ग्रेटर देन -2 है एंड -3 इज ग्रेटर देन व्हाट, -7। करेक्ट है कि नहीं है? सॉरी -3 क्यों डाला मैंने, यहां पे मैंने ये सब्ट्रैक्शन का सही, इधर पे सब्ट्रैक्ट करते, 1 इज ग्रेटर देन -2, 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, -7। सब्ट्रैक्ट करते 1 - 3 -2 -2 -7 क्या होएगा, कितना होएगा, 5। क्या -2 5 से बड़ा है, नहीं। इस वजह से तुम्हें हमेशा क्या करना है, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में हमेशा इशू रहेगा, ठीक है ना? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इधर ये तो गलत हो गया अपना, और यही ये सेम नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ऐड करते हैं 1 + 3 4 इज ग्रेटर देन -9। क्या 4 -9 से बड़ा है, हाँ, तो ये तो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। समझे अभी? रूल नंबर 5, two inequalities with same inequality sign, can be multiplied, if both sides of inequality are positive and doing this will not change sign. इधर देखो, रूल नंबर 5 क्या है, टू इनइक्वालिटीज विथ सेम इनइक्वालिटी साइन कैन बी मल्टीप्लाइड इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर व्हाट, पॉजिटिव, एंड डूइंग दिस विल नॉट चेंज साइन। अगर दोनों इनइक्वालिटी साइन सेम है और वो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बीच का जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं। मतलब a is greater than b, c is greater than d, a b c d are what, positive, तो a into c will be greater than what, b into d। ये लिख लो। तुम भी थे क्या तभी, बीच में एब्सेंट थे क्या? अरे बस बस, कितना देख रहे हो बाहर, आगे चलूं? अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम है कैमरा से, कब से देखे जा रहे हैं? तेरे को दिख रहा है क्या उधर कौन बैठा है जो देख रहा है? आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? चल कर खुद से। चलो बताओ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करूं?
3 इंटू 7 सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा वैसा बोल रहे क्या? वैसे हाँ, सीधा सीधा डायरेक्ट मार देगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? उल्टा ही होने वाला है, तो लिखते टाइम ऐसे लिख दो 7 इज ग्रेटर देन 5। तो चेंज करके दिखाओ और फिर कर दो शुरुआत में, बाद में तो चलेगा। चलो अभी इसके बाद का कुछ चीजें नोट करके रखते हैं। आगे चलू, नोट। यहां पे देखो ए अपॉन बी, ए इंटू बी आना चाहिए यहां पे। a इंटू बी ग्रेटर देन 0 बोला है, या फिर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0। मेरे को ये बताओ यहां पे a और b का साइन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। जब a और b मेरे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे तभी होगा। बस वही, या तो दोनों नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होएगा? पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका मीनिंग क्या है? जब भी ऐसे केसेस बने क्या होना चाहिए? A एंड B शुड बी ऑफ सेम साइन। सेम साइन होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, है कि नहीं? ये फर्स्ट। सेकेंड, A इंटू बी लेस देन 0 और A अपॉन बी लेस देन 0। बताओ क्या होना चाहिए यहां पे? डिफरेंट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? A एंड B शुड बी ऑफ डिफरेंट साइन। अब यहां पे देखो, यहां पे A अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्या केसेस हो सकते हैं यहां पे? A अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 हो सकता है या फिर 0 नहीं होगा, यानी पॉजिटिव है 0 से ज्यादा। तो मेरे को बताओ क्या हो सकता है यहां पे? सबसे A और B क्या हो सकते हैं? सेम, ठीक है। A और B सेम साइन करेंगे, और A और B, ये सबसे गलत आंसर है। चलेगा, अटेम्प्ट किया है। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, है कि नहीं? और वो सीधा क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका सबसे मेन कंडीशन क्या रहेगा? b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ रहेगा। अब मैं बाकी सब बता सकता हूं कि a क्या हो सकता है मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है कि नहीं? और b मेरा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। a मेरा क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 0। b मेरा क्या रहेगा? लेस देन 0। नेगेटिव ना, यहां पे एक 0 हो सकता है या तो 0 से छोटा। ये नेगेटिव 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 कैंसिल होएगा। समझा? ये क्लियर हुआ? ये भी डाल देना। अब तो ये बात याद रखना, अगर a अपॉन बी है, b कभी 0 नहीं हो सकता, गलती से भी नहीं। अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखना। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 1। तुमको याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? क्या करने का? 1 को यहां पे लेके आने का। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 2
-1 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0। हम लोग को x का वैल्यू ढूंढना है। अब यहां पे क्या लेंगे हम लोग LCM, तो x -1 माइनस x प्लस 2, नीचे क्या आएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या होएगा चेंज, -x -2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0, प्लस x माइनस x कैंसल, -3 अपॉन x प्लस 2 क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मेरे को बताओ x का वैल्यू क्या हो सकता है, कौन सी चीज नहीं होगी, पहले बताओ। -2 नहीं हो सकता ना, वैसे तुरंत ही अनडिफाइंड बन जाएगा मेरा, और ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है हमेशा कांस्टेंट है, यानी न्यूमरेटर मेरा हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव ही रहने वाला है कि नहीं? तो मेरा जो x का वैल्यू है वो क्या रहना चाहिए, कहां से कहां तक, -1 रह सकता है, हाँ -2 रह सकता है, हाँ -2 नहीं रहेगा, -3 रह सकता है, हाँ, तो यानी सारे नेगेटिव वैल्यू रह सकते हैं, बट कौन सा नहीं रहेगा -2। क्यों नहीं रह सकता, -1 x की जगह पे -1 डालो तो हाँ -1 भी नहीं रह सकता है कि नहीं, क्योंकि -1 प्लस 2 क्या दे देगा मेरे को, क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा ना, यहां पे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव है, समझो कि नहीं समझ रहे? चलो ये देखो, ये देखो x प्लस 2 है, ऊपर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में क्या बैठा है नेगेटिव है, तो मतलब मेरे को भी क्या रहना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि तभी नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा कैंसल, और तब जाके ये कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई। और हमारा कंडीशन क्या है, हमारा जो इक्वेशन है 0 या तो 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब तुम दिल पे हाथ रख के बोलो, ये कभी 0 बन सकता है क्या, ये इक्वेशन कभी 0 बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 0 बनना ये किसके हाथ में होता है, न्यूमरेटर के हाथ में, और इधर न्यूमरेटर के पास x है क्या, नहीं, वो तो सीधा कांस्टेंट है कि मैं छोटे से छोटा वैल्यू क्या रहूंगा -3 रहूंगा, मैं 0 तो रहूंगा ही नहीं, तो मतलब ये हमेशा क्या रहेगा -3। तो मतलब न्यूमरेटर तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन मैं डिनोमिनेटर को 0 कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या क्रिएट कर देगा अनडिफाइंड, है कि नहीं? तो मतलब मैं कभी 0 को अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट है ये? समझे या नहीं समझे? या तो मैं रहूंगा पॉजिटिव या तो मैं रहूंगा नेगेटिव, कभी 0 रहूंगा क्या, नहीं। तो ये मेरे को समझ गया। अब लेकिन मेरा इक्वेशन मुझे क्या बोल रहा है, मेरे जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 तो मैं हो नहीं सकता, तो मैं 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर है ये। अब अगर मैं 0 से बड़ा होना चाहिए तो नीचे भी क्या बनना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होएगा कैंसल, तब जाके वो क्या बनेगा पॉजिटिव। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? तो मतलब x प्लस 2 शुड बी व्हाट लेस देन 0, यानी x प्लस 2 क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो इसीलिए x प्लस 2 शुड बी व्हाट लेस देन 0, तो x शुड बी व्हाट लेस देन -2। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? ये लिख लेना एग्जांपल। हाँ, अगर इसको उस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट -∞ से लेके -2 राउंड ब्रैकेट, और नंबर लाइन पे कैसे रहेगा -2 हॉलो सर्कल, और ये साइड पे ये तीनों चीजें एक ही आंसर दिखा रहे हैं। यहां पे देखना a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, a क्या है b से बड़ा है, तो अब मैं इसका यहां पे 1/a 1/b का मीनिंग क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है इसका मीनिंग रेसिप्रोकल। तो मतलब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा a और b का, तो पहले तो a ग्रेटर देन b था, तो 1/a और 1/b अगर है तो इसका मतलब बेसिकली मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये एक हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या रहेगा, सॉरी
यहां पे 2 लोग हैं, यहां पे 3 लोग हैं। 3 लोग ज्यादा होते हैं किससे? 2 लोगों से। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये एक चॉकलेट है, 2 लोगों में डिवाइड हुआ, एक चॉकलेट 3 लोगों में डिवाइड हुआ। कहां पे ज्यादा चॉकलेट मिल रहा है? यहां पे ना, है कि नहीं? तो नीचे नंबर जितना छोटा उतना ज्यादा चॉकलेट अपने हाथ में, नीचे नंबर जितना बड़ा उतना कम चॉकलेट अपने हाथ में, है कि नहीं? तो अब यहां पे साइन क्या हो जाएगा? चेंज। हाँ, ये 0.5, ये 0.3, ठीक है। अब बहुत बार ना इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा, तब कैसे सॉल्व करने का वो देखने का रहेगा, समझे? चलो यहां पे बताओ, ये केस 2 है इसी का। अगर a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन b हो गया, मतलब a पॉजिटिव है, नेगेटिव है, a ग्रेटर देन b है। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो मतलब बेसिकली क्या हो गया? 1/a 1/b। मेरे को बताओ साइन क्या चेंज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जोर से बोलो। नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इधर तो सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? यहां पे एग्जांपल लिख लेना। 2 is greater than -3, therefore 1/2 will be greater than -1/3. इधर ध्यान दो, अगर ऐसा रहे तो बोथ नेगेटिव, a भी लेस देन 0 है, b भी लेस देन 0 है, और समझो इसको तो हटा देता हूं ये कंडीशन। तब इस केस में क्या करने का? अगर दोनों नेगेटिव रहे ना तो दोनों को क्या बनाओगे? पॉजिटिव। मतलब अगर समझो ऐसा तुम्हें दिया हुआ है कि -2 इज ग्रेटर देन -4, सच है या झूठ है? क्या -2 -4 से बड़ा होता है? होता है ना। अब यहां पे जब कर रहे हो डायरेक्टली रेसिप्रोकल करने जाना मत। क्या करोगे? पहले इसको पॉजिटिव कर लो। क्या कर लोगे? स्क्वायर भी स्क्वायर कर सकते, चलेगा। तो लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते? पॉजिटिव कर लेते। पॉजिटिव करोगे तो क्या करोगे? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1। तुमने जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या होने वाला है? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। इधर क्या आएगा? 4, इधर क्या आएगा? 2। अब रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/2 इज लेस देन 1/4। समझाइए? तो उसको पॉजिटिव बना लो और फिर उसको करो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये अरे इसने गड़बड़ किया, ध्यान दिया। अब यहां पे 4 इज ग्रेटर देन 5। अब ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सॉरी, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो गया। इस केस में ये इजी है कि नहीं? मैं आराम से कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे भी सेम साइन है, यहां पे भी सेम ही साइन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे a इज ग्रेटर देन b, मतलब अगर मैं लूं 3 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 8, अब तुम चाहते हो सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो? ये दोनों को क्या करना है तुम्हें? सब्ट्रैक्ट करना। अब मैं क्या करूंगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे? -1 से। तो ये कितना होएगा? -7 इज लेस देन -8। तो ये इसमें आ गया, मल्टीप्लाइड बाय -1 से मैंने ये किया। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। तो 3 - 7
-4। और पहली बात तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे फ्लिप हो गया ना साइन, तो इसको चेंज कर देंगे। 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड ये इधर ही गलत है। अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो। 7 इज ग्रेटर देन 6। चलो अभी चेंज, -7 इज लेस देन -6। ठीक है, अब चलो करते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 5, आगे पीछे, -6 इज ग्रेटर देन -7। अब क्या करूंगा मैं इसको ऐड। व्हाट इज 3 - 6 -3 इज ग्रेटर देन, ये कितना होएगा 3 -3, और यहां पे क्या है 5 प्लस माइनस क्या होएगा -2। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, -6 इज ग्रेटर देन, अभी भी ऐड करो तो हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 - 6 इज व्हाट -3 और 5 - 7 इज व्हाट -2। ये भी फ्लिप हो गया, तो मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा सेम। तो मतलब जब तक दोनों पॉजिटिव नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते, यानी वो एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, जैसा का जैसा लिखा है वैसे के वैसे। क्लियर हुआ? तो तुमको कभी भी डाउट रहना, रूल पढ़ लो और उसके हिसाब से नंबर सोच लो। वही कर रहे थे ना हम लोग। चलो अभी देखो, यहाँ पे एक जन का डाउट है कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही हो तो कैसे करेंगे। तो पहले तो अगर समझो 3 इज ग्रेटर देन 2 ले लेते, ठीक है, कहीं पे भी गलत होगा तो उधर पे ही रोकना। 3 इज ग्रेटर देन क्या ले लेंगे 2, और 7 इज ग्रेटर देन क्या लेंगे 5। अब मेरे को ये दोनों को क्या करने का है, सब्ट्रैक्ट करना ही है। तो क्या करेंगे, इसको ये पूरे इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 दोनों साइड। तो अगर ये दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -7 -5, बीच का साइन क्या हो जाएगा फ्लिप, बराबर है। अब 3 इज ग्रेटर देन 2, -7 इज लेस देन -5, इसको चेंज कर दें। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा -5 इज ग्रेटर देन -7, क्योंकि अगर मेरे को दो जन को एडिशन करना है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम। चलो अभी करके देखते क्या होएगा। 3 - 5 कितना होएगा, तो बीच में प्लस करने वाला हो ना, तो 3 प्लस -5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो व्हाट इज 3 - 5 -2 ग्रेटर देन, यहां पे क्या है 2 प्लस -7 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो व्हाट इज 2 - 7, अभी बराबर है। वही सोचो उस टाइम में से कैसे हो रहा है, समझाइए। तो तुमको अगर दो साइन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों साइन क्या होने चाहिए सेम, तभी जाके कर पाओगे। एक भी अलग हो गया तो मीनिंग एक ही होता है। तुम माइनस से भी करोगे, समझो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तुम सोचोगे कि मेरे को इसको माइनस करना है, क्या कैसे होएगा माइनस, तुम चाहोगे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या अब ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनने वाला है और ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव, सेम पुरानी वाली बात हो गई ना, ये तो है कि नहीं, पहले भी वही था अभी भी वही है, तो कुछ अचीव होगा उससे नहीं। चलो अभी चालू करेंगे वेवी कर्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे 11 से लेकर 12 तक हमेशा आता रहेगा वेवी कर्व। यूज ऑफ वेवी कर्व मेथड, स्टेप 01 चेक स्ट्रक्चर, शांत रहो। चेक स्ट्रक्चर मतलब क्या, वन साइड शुड बी 0, वन साइड शुड बी 0, एक साइड हमेशा 0 होना ही चाहिए। स्टेप 2 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लोग बाहर जाओगे या इसके बाद सीधा, तो यहां पे सबसे पहला यूज ऑफ वेवी कर्व में क्या है, स्टेप 1 क्या रहेगा, चेक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या, वन साइड शुड बी व्हाट 0,
दूसरा स्टेप क्या रहेगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, रूट्स ऑफ क्या निकालना रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर है तो। स्टेप 3 तुमको ये समझा कि नहीं, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझो, x -3 है, x -2 है, तो इसका रूट क्या होएगा 3, इसका रूट क्या होएगा 2, तो जो भी उसको 0 बनाते हैं वो उसके क्या होंगे रूट। अब स्टेप 3 चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन by putting value of x from different parts of number line. फाइंड क्रिटिकल, हाँ यहां पे एक और आएगा, ये स्टेप 4 है, नहीं लिखा है तो रुक जाओ, इधर पे 4 डाल देते, ठीक है, और इसको कट होगा क्या, कट कट कट, तो प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट बोलो रूट बोलो एक ही है, क्रिटिकल पॉइंट लो रूट बोलो चलेगा। मैंने उस टाइम क्यों नहीं लिया था क्रिटिकल पॉइंट जानबूझ के, क्योंकि 12th में एक कॉन्सेप्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग कुछ और है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट्स बोल रहा था, बट ठीक है तुम्हें कौन सा याद रहेगा तब तक, वेविका का आदत पड़ेगा तो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे दिमाग से निकल ही जाएगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, इधर तक लिखे हुआ सबका, इसके सम शांत दिमाग से करना, इसका शॉर्टकट भी है करने का, मतलब ट्रिक भी है, उससे तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन बस अभी शुरुआत के लिए करते हैं नॉर्मल। तो देखो x -1 x -2 x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0। ये अपना एग्जाम्पल है, तो पहले तो अपना नंबर लाइन बना लेंगे। अब इसका रूट कितना है 3, इसको 0 बनाएगा ना, इसका रूट कितना है और इसका रूट कितना है, ठीक है। अब 3 से बड़ा नंबर कौन सा लोगे 4, कौन सा भी ले सकते हो, फ्रीडम है। 3 से बड़ा कौन सा नंबर लोगे 4, अब इधर 4 रखोगे, 4 - 3 1, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। 4 - 2 4 - 1, तो यानी 3 से बड़ा है, नंबर्स क्या रहेंगे अपने पॉजिटिव, मतलब ये साइड के नंबर्स उठा के इधर डालोगे तो मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में क्या लू 2.5 ले लू, 2.5 - 3 क्या आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखने का है बाकी कुछ नहीं। 2.5 - 3 क्या रहेगा नेगेटिव, 2.5 - 2 क्या रहेगा पॉजिटिव, और 2.5 - 1 क्या रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब यहां पे क्या आया नेगेटिव। अब 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लू, 1.5 - 3 क्या आएगा नेगेटिव, 1.5 - 2 क्या आएगा नेगेटिव, 1.5 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर पे क्या आया पॉजिटिव। अब 1 के इधर पे क्या है 0, 0 यहां पे पुट करो, 0 - 3 -3, 0 - 2 -1, 0 - 1 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव ऑड नंबर, तो मतलब क्या आएगा नेगेटिव, समझे। तो मतलब यहां पे क्या आने वाला है नेगेटिव। तो मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, मैंने उसके बाद ये देखा और स्ट्रक्चर देखा, 0 ही है ना यहाँ पे, हाँ 0 है। रूट्स देखे, नंबर लाइन पे प्लॉट किए, साइन डिसाइड किया कोई भी नंबर उठा के। अब मेरे से पूछा क्या गया है, इसका इक्वेशन का वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ा कब होगा, मेरे से ये पूछा गया।
0 नहीं तो 0 से बड़ा कब होगा, यानी पॉजिटिव। तो मेरे को बताओ पॉजिटिव कब कब है? 3 से ज्यादा, 3 या तो 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 को तो इंक्लूड कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए 0, 0 हो सकता है। तो मतलब यहां पे क्या बनाऊंगा, सॉलिड सर्कल और ये साइड एरो। क्या इधर पे ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं या नहीं ले सकता? नहीं, क्योंकि यहां पे क्या मिलता है, नेगेटिव। मेरे को क्या चाहिए, तो ये तो गया खत्म। क्या ये दोनों को ले सकता हूं? तो यहां पे क्या रहेगा, सॉलिड, यहां से गए सॉलिड। क्लियर हुआ, समझे ये? तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है। तो मतलब मेरा x का वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू 1 और 2 को इंक्लूड किया है, 1, 2, फिर क्या रहेगा, यूनियन, क्या आने वाला है 3 to इंफिनिटी, और इंफिनिटी के यहां पे हमेशा क्या, राउंड। क्लियर हुआ ये, समझे ना? चलो ये प्लॉट करके करो, और इसको वेवी कर्व इसलिए बोलते। तो जब नेगेटिव है तभी नीचे, पॉजिटिव है तो ऊपर। जो पूछा गया उसको देख के आंसर दो। ये रहा जो पूछा गया था, ये पूछा गया था, उसके हिसाब से आंसर दिया। सेकंड, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन 0 बोले, 0 से कम। तो पहले तो ऐसा दिया है, तो क्या इसके रूट्स निकाल सकता हूं क्या मैं? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -7, कौन से दो नंबर है? 6 और 1, तो क्या हो गया, x माइनस 6, x माइनस 1, मल्टीप्लाई करने पे 30, ऐड करने पे -11, कितना, -6 और -5, क्या हो गया, लेस देन 0। -6 दो बार आया तो क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 5, x माइनस 6 का क्या हो गया, स्क्वायर, यहां पे 0। ठीक है, तो अपना इक्वेशन रेडी है। उधर लेस देन, यहां पे 0 है, सब परफेक्ट है। अब नंबर लाइन पे कौन से का, इसका रूट क्या है 6, इसका रूट क्या है, और इसका रूट क्या है, समझा? अब 6 से बड़ा नंबर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, बट ऑब्वियस है, इधर पे 7 ले लो, 7 माइनस 6 1, सबसे बड़ा नंबर ही 6 है, तो 6 से बड़ा कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, सोचने की भी जरूरत है क्या? तुम ही बताओ, ये तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, और तुम 6 से ही बड़ा नंबर ले रहे हो, तो क्या पॉजिटिव नहीं रहेगा? ये रहेगा। तो यानी यहां पे क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। हाँ नहीं, अभी तक उधर पे नहीं है, पहले इस पे साइन डिसाइड करते हैं। 5 और 6 के बीच में कौन सा नंबर लोगे, 5.5, ठीक है। 5.5 माइनस 6 क्या रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। 5.5 माइनस 5 क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 5.5 माइनस 1, तो सब कुछ क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव। समझे? 1 और 5 कौन सा नंबर लेने का, कौन सा, बीच में कोई नंबर लो ना, 3। चलो 3 माइनस 6 -3, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 माइनस 5 -2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, और 1 से छोटा क्या होगा, 0, 0 माइनस 6 स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव, 0 माइनस 5 माइनस नेगेटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब इधर पे भी क्या आएगा। तो ये अपना रेडी है। चलो अभी साइन डिसाइड करते हैं। आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0, यानी नेगेटिव आना चाहिए। ये सब में नेगेटिव किधर आ रहा है, 1 और 5 के बीच में। क्या 1 और 5 को मैं इंक्लूड करूंगा, नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल, और यहां पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट 1 to 5। समझे? तो यानी जब इसका बनना चालू होगा वेवी कर्व, तो ये इधर गया, ठीक है, इधर पे डाउन और इधर पे फिर से। अब आगे चले नेक्स्ट सम पे। अब ये तीसरा वाला तुम करना, x
3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5, क्या करोगे? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टार्टिंग में तुमको बता देता हूं, हमेशा जो x है ना, x उसको पॉजिटिव रखने का। अरे बस करो, कितना चप्पड़ चप्पड़। हमेशा क्या रखने का? पॉजिटिव। x को हमेशा क्या रखने का? पॉजिटिव। यहां पे 3 माइनस एक्स है, मुझे ये प्लस करना है, तो माइनस साइन को क्या लूंगा? कॉमन। तो यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये x हो गया, ये क्या हो गया? x माइनस 3, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो हमेशा x को क्या करने का? क्या करने का? x को पॉजिटिव। समझा? ये तुम्हें चाहिए तो माइनस साइन को ऐसे ही रखो, चलेगा? चाहिए तुमको? अगर चाहिए तो ऐसे ही रखो, अगर नहीं चाहिए तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से। और जैसे ही तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये क्या होएगा? x माइनस 3, x माइनस 5। समझा? ये क्लियर हुआ? तो अभी यहां पे सारे x पॉजिटिव है, तो अब इसको सॉल्व करने को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। कौन से रूट्स हैं? इधर पे रूट क्या है? 5, इधर पे रूट क्या है? और इधर पे रूट क्या है? 0। क्या लोगे? 0। तो जब सिर्फ x रहेगा या तो कुछ और वेरिएबल है और सिर्फ वो अकेला है, तो वहां पे क्या लोगे? क्या आएगा? 5 से बड़ा क्या आने वाला है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तीनों में सबसे बड़ा रूट कौन सा है? 5, और 5 से ही बड़ा बोल रहे हो, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। इधर क्या आएगा? 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। 4 माइनस 5 नेगेटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, और इधर 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। 0 और 3 के बीच में कौन सा लोगे? 1। 1 माइनस 5 नेगेटिव, 1 माइनस 3 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और यहां पे 0 से छोटा कौन सा नंबर है? कौन सा भी लो, 0 से छोटा -1, -1 माइनस 5 माइनस, -1 माइनस 3 माइनस, -1। 3 नेगेटिव जनरेट कर दिए, ऑड नंबर, तो क्या आएगा? नेगेटिव। मेरे को क्या चाहिए? मेरे आंसर क्या रहना चाहिए? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहां पे? 3 और 5 के बीच में, तो यहां पे क्या आएगा? हॉलो सर्कल। स्टार्टिंग में एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग ये वेकेशन बैच चल रहे हो ना? अरे बैकलॉग हुए ना? हाँ तो रुको, बोलो मत, रुको रुको। देखो तुम्हारा आंसर और ये आंसर मैच होता है क्या, पहले वो देखना, ठीक है ना? अगर मैच हो गया तो बराबर है ना? तो देखो अब यहां पे क्या आएगा? नहीं मैच हुआ तो मेरे को बोलना। तो यहां पे क्या आया? नेगेटिव। मेरे को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। अब तो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? -∞ टू 0 यूनियन क्या रहेगा? यही आंसर है तुम्हारा बैकलॉग वाले में, यही आंसर है ना? आंसर चेंज नहीं होता, भले तुम इनइक्वालिटी हम लोग ने बराबर देख के साइन चेंज किया ना, तो भले यहां पे तुम्हारे लिए, तुम लोग को समझा अभी, इनइक्वालिटी का साइन भले तुम्हारे इसमें क्या किया था, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था ना और इसको सॉल्व किया था, तो यहां पे तुम्हारा साइन क्या था? ग्रेटर देन था, और तुम्हारा इक्वेशन ऐसा था, ठीक है? यहां पे मैंने ये लोग के लिए x को मैंने पॉजिटिव बनाया, यहां पे नेगेटिव था, मैंने सब कुछ बैलेंस आउट किया, इधर लेस देन 0। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो मतलब ये जो आंसर देगा वही सेम आंसर ये भी देगा, बस फर्क क्या होगा? साइन का। यहां पे प्लस है, तुम्हारे इसमें क्या रहेगा? माइनस। ये लोग का माइनस है, तुम्हारे इसमें क्या रहेगा? प्लस। ये लोग का प्लस है, तुम्हारे इसमें माइनस, और यहां पे माइनस है, तुम्हारे इसमें क्या रहेगा? प्लस। तो बस साइन चेंज होगा। अब देखो अगर साइन चेंज हो गया तो मीनिंग भी तो चेंज है। यहां पे ये ग्रेटर देन 0 है, इधर क्या है? लेस देन 0, इसलिए हमेशा आंसर क्या मिलेगा? सेम। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो तुम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, इसको सॉल्व करो, आंसर सेम रहेगा, उसका टेंशन मत लो। मैं बस एक ही है, x मेरे को पॉजिटिव ही रखना है, और यहां पे अगर नेगेटिव घूम रहा है इसको हटा ही देते। समझा? ये तो अपना आंसर ये रहा।
और लेस देन 0 है ना, तो इसीलिए इंक्लूड है। तो चाहिए तो तुम लोग लिख लो उसके बाजू में ही, अगर जगह है तो तुमको पता रहेगा कि दोनों को सॉल्व करने पे एक ही आंसर आता है। तुम्हारा एक और लेक्चर है इसके बाद? कितने बजे? 2:30 से 5? कौन सा? अच्छा फिजिक्स है, मैं छोड़ दूंगा जल्दी। फिजिक्स दिमाग में जाने को थोड़ा तकलीफ होता है। मैथ्स तो अपना कितना फ्रेंडली है, नहीं आता तो नहीं आएगा। फिजिक्स के कैसे बीच में नहीं आ रहा है, फिर समझ में आया, फिर नहीं आया, कंफ्यूज करते क्या चल रहा है हमारे साथ। मैथ्स अच्छा है, स्टार्टिंग में नहीं समझा, लास्ट तक नहीं समझा, कांस्टेंट। तो ऐसा ही रहना चाहिए ना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं नहीं समझता तो तुमको कभी नहीं समझूंगा। चलो अभी ये करते। अब यहां पे क्या होएगा, x -2 5, यहां पे कौन सा, a² माइनस b², क्या हो जाएगा, x -3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। समझाइए। अब इसको सॉल्व करते। अब यहां पे रूट्स सारे देखते हैं कौन से अपने पास, दुनिया भर के रूट्स आ गए अपने पास। यहां पे सबसे बड़ा रूट कौन सा है, यहां पे -3 है तो इसका क्या रहेगा, +3, तो 3 सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है, 2, ये आ गया 2। उसके बाद क्या है, 0। उसके बाद क्या है, -3। कोई 5 मत बोलना, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मत मार देना कहीं पे। चलो अभी करते, प्लॉटिंग करना चालू करते हैं। ध्यान दो, इधर 3 सबसे बड़ा रूट कौन सा है, 3 से बड़ा कुछ भी रहेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो इधर पे क्या आया, पॉजिटिव। शाबाश। 2 और 3 के बीच में किसको लोगे, 2.5 पॉजिटिव, 2.5 -2 पॉजिटिव, 2.5 -3 नेगेटिव, और 2.5 + 3 पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव, एक नीचे नेगेटिव बैठ गया, ऑड नंबर है तो क्या रहेगा, माइनस। तो यहां पे ये क्या आया, नेगेटिव। अब 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है, 1 1 -2 -1 नेगेटिव, 1 -3 नेगेटिव, नेगेटिव कैंसल, 1 + 3 4 पॉजिटिव। तो मतलब सब पॉजिटिव हो गए। -3 और 0 के बीच में कौन सा नंबर है, -1 -2 नेगेटिव रहेगा ना। अच्छा इसको पहले इसको देखते हैं, -1 -2 नेगेटिव, इधर x की जगह पे -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, -1 -3 नेगेटिव, -1 + 3 पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव। समझा क्या नहीं समझा। अब -3 से ये साइड पे क्या लोगे, -4 ले लो, -4 -2 -6, तो क्या रहेगा, नेगेटिव। इधर -4 क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, -4 -3 नेगेटिव, -4 + 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या है अपना, पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ, तो मतलब सब पॉजिटिव वाले चाहिए। ये 3 के इधर हॉलो सर्कल या सॉलिड सर्कल, सॉलिड, एकदम गलत है। क्या रहेगा, हॉलो। क्यों, अभी देखो इसका ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हॉलो इधर पे क्यों आया, देखो हॉलो समझेगा तुमको। अब बताओ, कभी डिनोमिनेटर में 0 बनना चाहिए क्या, नहीं। तो इधर पे अगर 3 को इंक्लूड कर दिया मैंने, तुमने इसको देखा है कि नहीं, कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ 0 बन सकता है, तो तुम तुरंत 3 उठाने गए और डालने गए। अब 3 इधर रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में क्या बना, 0 बनना चाहिए क्या, नहीं। तो उसको इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं। इसलिए यहां पे क्या रहेगा, हॉलो सर्कल। तो
यहां पे इतना बड़ा सा डायलॉग लिखा है तो यहां पे पॉइंट भी लिख लो, डिनोमिनेटर के रूट्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। डिनोमिनेटर का कोई भी रूट रहेगा हमेशा क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड, मतलब वहां पे क्या बनना चाहिए, हॉलो सर्कल, ठीक है। और ब्रैकेट के हिसाब से क्या बनना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट्स बनने चाहिए, समझे ना। उसके लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट बैठे या तो हॉलो सर्कल बैठे। तो ये हो गया 0 और 2 के लिए। यहां पे क्या, सॉलिड या हॉलो, सॉलिड या हॉलो, सॉलिड, सही बोल रहे हो, इधर एकदम सॉलिड। -3 के लिए हॉलो। तो अब अपना आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, कहां से चालू हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आंसर लिखना चालू कर दे, -∞ से यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 2, फिर उसके बाद यूनियन राउंड ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। समझा ये आंसर, क्लियर हुआ ना। तो ये पॉइंट लिखना हमेशा, और एक्सक्लूडेड रहेगा तो हॉलो लेना है या तो राउंड ब्रैकेट्स लेना है। x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 5 अपॉन नीचे क्या रहेगा, x - 1, ठीक है, ऐसा है। तो बताओ x का वैल्यू कैसा है। हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेक करते तो एक साइड पे क्या होना चाहिए, 0, बट यहां पे कौन बैठा है, ये, इसको उठा के किधर भेजोगे, ये साइड, यहां पे क्या बनेगा, 0। तो चलो करो इसको। अब इसको इधर लेके आएंगे, -x + 5 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। अरे दोनों का बेस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, पागलपन होगा अगर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या रखेंगे, ऐसे ही, बेस सेम है, x - 1, यहां पे क्या रहेगा, x + 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस x माइनस x कैंसल, व्हाट इज 1 - 5, -4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। समझाइए। अब बताओ क्या हो सकता है x का वैल्यू, क्या मेरे सामने कर रहे हैं, शेमलेस, ठीक है। मैंने देखा तो थोड़ी देर तक पॉज लिया, उसने एनालाइज किया, टीचर को बोला, फिर ऐसे करते हैं। सुबह से मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरा क्या थोड़ा क्या ऐसे निकल गया, उसमें तकलीफ है उसको। तेरे मैथ से मेरे को देखा भी कितनी तकलीफ होगी, बाप रे बाप। चलो इसका वैल्यू बताओ x का। अरे तू बोल मत, तुम लोग बैकलॉग वाले हो ना, तुम लोग आंसर बोल देते हो, मेहनत ही नहीं करते ये लोग। फिर बाकी लोग ट्राई करो, कुछ मत बोलो, देखो कितना गलत करते वो लोग। क्या रहेगा आंसर, अभी ऐसा सम किया था, हाँ क्या रहेगा, क्या आएगा, x का वैल्यू क्या, कहां से कहां तक रहेगा, नंबर लाइन बना लो ना, -3 लेस देन -1, हाँ लेस देन वन ना। हाँ अभी देखो तुम्हारा ये बन गया, वेविका के ऊपर जाओ ना, ऊपर का कोई रूट बनेगा क्या, नहीं, x भी नहीं, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है, उसको छोड़ो। अब नीचे आओगे, ये क्या है, x - 1, इसका रूट कितना है, 1, तो एक ही नंबर प्लॉट होएगा, क्या होएगा, 1। अब मेरे को क्या नंबर चाहिए, ग्रेटर देन 0, 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 2, व्हाट इज 2 - 1,
1, पॉजिटिव 1, लेकिन ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पे मेरे को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। अब इसका इधर का वैल्यू क्या लूंगा, 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, क्या बना, पॉजिटिव, तो ये साइड क्या आया, पॉजिटिव। अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब मेरे को बताओ 1 के ऊपर सॉलिड सर्कल या हॉलो सर्कल, हॉलो, क्यों, क्योंकि वो किधर है, झिंगालाला, कहां पे, डिनोमिनेटर में, समझा ना, तो ये किधर जाएगा, हॉलो सर्कल और ये साइड, तो मतलब मेरा वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस इंफिनिटी से 1, समझे, अभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये वाला पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, अभी क्या करेंगे, रिवीजन, आज जो भी किया, शांत रहो, शांत रहो, चलो इधर देखो, सॉलिड और एरो है, मतलब उसको क्या करने का, इंक्लूड, हॉलो और एरो है, मतलब उसको क्या करने का, एक्सक्लूड, राउंड ब्रैकेट मतलब क्या, एंड पॉइंट्स को क्या करोगे, एक्सक्लूड, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, एंड पॉइंट्स को क्या करोगे, इंक्लूड, ठीक है। अब इसको तो अभी के लिए रहने दो। यूनियन मतलब क्या, सारे आंसर को क्या करोगे, क्लब करोगे, साथ में लाओगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ऐसा चीज जो सब में क्या करे, सारे वैल्यूज क्या करे, सेटिस्फाई करे। अभी के लिए ऐसे समझ लो। अब ये तो ठीक है, यहां पे भी हमने नंबर ही किया, तो हमारे रूल से चालू करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन जैसा सॉल्व कर सकते हैं क्या, इनइक्वालिटी को, नहीं, या तो तुम प्लस कर सकते हो या तो माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, है कि नहीं। अगर समझो मैंने दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर समझो मैंने दोनों साइड पे इफ a इज ग्रेटर देन b ऐसा है, अगर मैं दोनों साइड पे -1 करूं तो साइन क्या होगा, चेंज होएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ a -1 और a b -1 कर रहा हूं, साइन चेंज होएगा नहीं। इस केस में साइन क्या रहेगा, सेम, है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है या तो डिवीजन में। नेक्स्ट, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो के ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन साइन कैसे डिपेंडेंट रहेगा, इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, पॉजिटिव है तो सेम। इफ k इज लेस देन 0 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। उसके आगे हम लोग ने क्या देखा, अब ये वाला, ठीक है। इधर हम लोग क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, x पता नहीं ना हम लोग को, x हम लोग को पता नहीं, तभी तो वो x हुए, समझे कि नहीं। तो अब यहां पे हमको x पता नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, मिस्ट्री। हाँ, हम लोग के टाइम आया था, हम लोग जब कॉलेज में ना, तभी किसी ने एक नोट के ऊपर डाला था, सोनम बेवफा है। सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी सर को भी पूछ लेता, उनको भी पता रहेगा। उस टाइम पे एक नोट, 10 के नोट के ऊपर ना, हर नोट के ऊपर ऐसा किसी ने, तुम लोग के टाइम तो अभी चलो मीम्स ये सब इंस्टाग्राम पे ये सब चलते, उस टाइम नहीं ना। उस टाइम एक मैसेज व्हाट्सएप पे अच्छा लगा तो एकदम पागल जैसा फैलता था, क्या जोक है, वाह वाह, ठीक है। तो उधर पे लिखा था सोनम बेवफा है, तो उसका ट्रेंड चालू हो गया था। जिसका जिसका ब्रेकअप हुआ, नाम प्रिया बेवफा है, चालू। वो तो उसके बाद ही सरकार ने रूल लाया, लिख नहीं सकते, मालूम है ना, नोट के ऊपर लिख नहीं सकते, है कि नहीं। वो बेवफा के बाद ही हुआ ये सब। तो अभी 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1। मेरे को बताओ, यहां पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, स्क्वायर है ना। यहां पे हम लोग समझ गए थे x कैसा है,
एक बार समझ गए तो निकल लो। तो यहां पे क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई किए, है कि नहीं। नेक्स्ट, स्क्वेयरिंग और रेजिंग इवन पावर इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर व्हाट, नॉन नेगेटिव, मतलब क्या, पॉजिटिव। स्क्वेयरिंग तभी करोगे जब दोनों साइड पे क्या है, पॉजिटिव। क्या ऑड के साथ ऐसा है, नहीं, ऑड में ऐसे क्या सोचने की जरूरत है, नहीं, वहां पे डायरेक्टली कर सकते हो। आगे, इनइक्वालिटी इन सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड बट कांट बी सब्ट्रैक्टेड, है कि नहीं। लेकिन तुमने देखा अगर सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, उसको फ्लिप करने का रहेगा। तो a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस डी, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी, करेक्ट है ये, समझा। इसके बाद रूल नंबर 5, टू इनइक्वालिटीज विथ सेम इनइक्वालिटी साइन कैन बी मल्टीप्लाइड if both the sides of inequality are what, positive, and doing this will not change the sign। अगर दोनों साइड का साइन क्या है, सेम पॉजिटिव ही है, तो अभी यहां पे a इंटू सी इज ग्रेटर देन व्हाट, b इंटू डी, और ये वाला रूल क्या था अपना, लास्ट था। इसके बाद तुमने कौन सा रूल कोई नोट किया था, रेसिप्रोकल किया रहेगा ना, हाँ ये मेन है, ये बहुत मेन है, ये सब मत करो, जाने दूंगा ही नहीं, आधा घंटा और बढ़ा दूंगा मैं। a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कर रहे जैसे मार्क्स तो एकदम तोड़ आते हैं। a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब दोनों साइन क्या होने चाहिए, सेम, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। a इंटू बी लेस देन 0, a अपॉन बी लेस देन 0, मतलब साइन क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट, प्लस और माइनस। यहां पे कभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या, नहीं, कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो मतलब बेसिकली एक ही इंसान है जो 0 हो सकता है, कौन, न्यूमरेटर। कौन हो सकता है, न्यूमरेटर, तभी आंसर 0 आएगा, वरना तो नहीं आएगा। इससे रिलेटेड सम हुआ, हाँ। और जब ऐसा रहेगा, ये साइड पे 1 है और मेरे को वहां पे 0 जनरेट करना है, तो क्या करूंगा, ये साइड को कहां पे लेके आऊंगा, इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, है कि नहीं। लास्ट है रेसिप्रोकल, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन b। तो अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप, है कि नहीं। a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तब मैं अगर रेसिप्रोकल साइन लूंगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम, पॉजिटिव नेगेटिव में सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव में फ्लिप। दूसरा, अगर दोनों नेगेटिव है तो, दोनों नेगेटिव है तो क्या करोगे, चेंज करोगे, अरे पहले उसको क्या बनाओगे, पॉजिटिव, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। और लास्ट में अपना है वेवी कर्व, ठीक है, इसका जो भी है। पहले क्या करने का, नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट करने के, ठीक है। कोई भी नंबर उठाने के, रूट के ये साइड से, बीच में से, हर जगह से। फिर क्या, प्लस माइनस प्लस, उस साइड पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये करने के बाद तुम क्या देखोगे, क्या पूछा है, यहां पे ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 से लेके 2, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, 1 से लेके 2 दोनों पे सॉलिड बना है, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी के टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, राउंड ब्रैकेट, समझा ये। ये डन, ये डन, ये भी, हाँ ये यहां पे तकलीफ हुआ था। 3 माइनस एक्स है, एक्स हमेशा क्या रखने का, पॉजिटिव, क्या रखने का, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन निकाला, ये माइनस भी हटाने, तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से, और जैसे ही करोगे तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप, समझा ये। तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पे तकलीफ हुआ था, यहां पे आंसर बहुत लोगों ने गलत दिया था, यहां पे वो लोग ने 3 को इंक्लूड किया था, लेकिन इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों, झिंगलाला, क्या, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है, नहीं, इसलिए जब भी तुम्हारा डिनोमिनेटर रहेगा वहां पे क्या आने वाला है, राउंड ब्रैकेट, वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड। चलो बस आज के लिए इतना ही।